नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन अर्थशास्त्र शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, सामान्य पदार्थ एवं श्रेष्ठ पदार्थ के लिए आय प्रभाव सदैव कैसा होता है? शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, कोई नहीं। तो सामान्य या श्रेष्ठ वस्तुओं के लिए आय प्रभाव हमेशा धनात्मक होता है। एक का सही हो जाएगा बी। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? उद्घटित अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ए कीन्स, बी हिग्स, सी सैमुअल्सन, डी मार्शल। तो उद्घटित या प्रकटित अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक प्रोफेसर सैमुअल्सन हैं। सैमुअल्सन का उद्घटित अधिमान सिद्धांत जो है मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा रूप है। प्रकट अधिमान सिद्धांत सैमुअल्सन ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स में ECONOMICS इकोनॉमिक्स में 1958 में दिया। यह सिद्धांत बाजार में उपभोक्ता व्यवहार के आधार पर दो वस्तुओं के एक संयोग के लिए उपभोक्ता के अधिमान का विश्लेषण करता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? उद्घटित या प्रकटित अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सैमुअल्सन। और इकोनॉमिक्स पुस्तक किसकी है? तो इकोनॉमिक्स पुस्तक भी सैमुअल्सन है। और अर्थशास्त्र अगर पुस्तक पूछी जाए तो वह चाणक्य की है और इकोनॉमिक्स सैमुअल्सन की है। कब दिया था इकोनॉमिक्स पुस्तक में सिद्धांत को? 1958 में। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान मिलता है केवल पूंजी पर, केवल भूमि से, केवल श्रम से, सभी साधनों से। तो आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान जो है उत्पादन के सभी साधनों से मिलता है। रिकार्डो ने लगान को सिर्फ भूमि तक ही सीमित किया था, लेकिन आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान क्या है? उत्पादन के सभी साधनों से मिलता है। आर्थिक लगान आधुनिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? वर्तमान आय माइनस हस्तांतरण आय। इसके अलावा कुछ आधुनिक लगान सिद्धांत के बातों में जान लेते हैं। क्या है बातें या चर क्या हैं या मुख्य बिंदु क्या हैं? पहला है, लगान केवल भूमि पर ही नहीं उत्पादन के सभी साधनों पर मिलता है। मतलब उत्पादन के जितने भी साधन हैं, भूमि, श्रम, साहस, पूंजी, तकनीक, सब पर लगान मिलता है। और अगला क्या है? लगान उत्पन्न होने का कारण साधन व सीमितता एवं विशिष्टता है। मतलब साधन की सीमितता एवं विशिष्टता ही लगान उत्पन्न होने का कारण है। और इसके अलावा पूर्णतया लोचदार पूर्ति पर कोई लगान नहीं होती है आधुनिक सिद्धांत के अनुसार। और पूर्णतया लोचदार पूर्ति पर कुल वर्तमान आय ही लगान होती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? लगान किस पर मिलता है? उत्पादन के सभी साधनों पर। अगला 4 नंबर, निम्न चित्र बाजार की किस स्थिति को प्रकट नहीं करता है? तो यह चित्र पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार और अल्पाधिकार की स्थिति को प्रकट करता है। यह चित्र अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को उत्पन्न नहीं करता है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? तो लाभ के नव प्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर शुम्पेटर ने किया था। अगला, दीर्घकाल में न्यूनतम लागत वाली फर्म होती है। तो दीर्घकाल में न्यूनतम लागत वाली फर्म को अनुकूलतम फर्म कहा जाता है। ये हो जाएगा 6 का। 7 नंबर, लाभ के संभावित विस्मय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो लाभ के संभावित विस्मय सिद्धांत का प्रतिपादन ऑप्शन देख लेते हैं। J.S. मिल, H. नाइट, एरविन फिशर, G.L.S. साइकिल। तो लाभ के संभावित विस्मय सिद्धांत का या अचंभा सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर G.H. साइकिल ने किया था। तो इस प्रकार से 7 का आंसर हो जाएगा डी। अगला 8 नंबर, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के नाम को सुधार कर बट्टा की गई सीमांत उत्पादकता नाम किस अर्थशास्त्री ने दिया? रिकार्डो, सैमुअल्सन, टॉजिंग, मार्शल। तो इस सिद्धांत का नाम परिवर्तित किया था प्रोफेसर टॉजिंग ने। तो इस प्रकार से इसका 8 का सी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मॉडल व्यष्टिपरक है? तो ये समष्टिपरक है, ये भी समष्टिपरक है, ये भी समष्टिपरक है, ये
मांग फलन के बारे में बताया गया है और ये वेस्टरबर्ग मॉडल है। अगला 10 नंबर, कीन्स के रोजगार सिद्धांत में उपभोग फलन है। कीन्स के रोजगार सिद्धांत में उपभोग फलन क्या है? उपभोग किसका फलन है? आय का फलन है कीन्स के रोजगार सिद्धांत में। अगला 11 नंबर, किन्हीं दो मूल्यों के गुणोत्तर माध्य जीएम, हरात्मक माध्य एचएम और समांतर माध्य में क्या संबंध है? तो 11 नंबर में इसमें संबंध जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, ये सूत्र है गुणोत्तर माध्य का। अगला 12 नंबर, विकास केंद्रित विचार के लिए किस अर्थशास्त्री को श्रेय जाता है? कीन्स, स्मिथ, सैमुअल्सन, मार्शल। तो विकास केंद्रित अर्थशास्त्र के लिए सैमुअल्सन का विचार सबसे सर्वोत्तम है। अगला, रिकार्डो का लगान सिद्धांत किस प्रणाली की सहायता से बनाया गया? ए आगमन प्रणाली की सहायता से, बी निगमन प्रणाली की सहायता से, सी अर्थमिति की सहायता से, डी गणितीय प्रणाली की सहायता। तो रिकार्डो का लगान सिद्धांत जो है निगमनात्मक प्रणाली की सहायता से बनाया गया है। इसमें क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत चलता है। अगला 14 नंबर, वास्तविक शेष प्रभाव की सर्वाधिक आलोचना की किस अर्थशास्त्री ने? पीगू ने, फिशर ने, मार्शल ने, फ्रीडमैन ने। तो वास्तविक शेष प्रभाव की सर्वाधिक आलोचना फ्रीडमैन ने की थी। डी सही हो जाएगा 14 का। 15 नंबर, भारत में किस वर्ष जनसंख्या वृद्धि की दर नकारात्मक रही? तो 1921 में जनसंख्या वृद्धि दर की नकारात्मक वृद्धि दर रही और 1921 को ही जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। इस प्रकार से इसका 15 का आंसर हो जाएगा ए। 16, योग प्रमेय संतुष्ट करता है किसे? सभी उत्पादन फलन द्वारा, केवल समान उत्पादन फलन द्वारा, केवल रैखिक उत्पादन फलन द्वारा, केवल रैखिक एवं समान उत्पादन फलन द्वारा। तो योग प्रमेय जो है संतुष्ट होती है केवल रैखिक तथा समान उत्पादन फलनों द्वारा। तो 16 का हो जाएगा डी सही। 17, सीमांत लागत स्वतंत्र होती है। किससे स्वतंत्र होती है? कुल लागत से, स्थिर लागत से, परिवर्तनशील लागत से, औसत लागत से। तो सीमांत लागत जो है स्थिर लागत से स्वतंत्र होती है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन एक वक्र यू आकार का नहीं है? एएफसी वक्र, एमसी, एसी और एएफसी। तो एएफसी वक्र जो है यू आकार का नहीं होता है। एएफसी वक्र आयताकार अतिपरवलय होता है। एएफसी वक्र आयताकार अतिपरवलय होता है। इस प्रकार से 18 का सही आंसर हो जाएगा डी और ए दोनों सही हैं। 19, किसने सबसे पहले कीमत निर्धारण में समय के महत्व को स्वीकार किया? स्मिथ, मार्शल, हिक्स, रिकार्डो। तो बी सही है। प्रोफेसर मार्शल ने सबसे पहले कीमत निर्धारण में समय के महत्व को स्वीकार किया। अगला 20 नंबर, एमसी उस बिंदु पर एसी के बराबर होती है जिस पर एसी क्या होती है? अपने न्यूनतम पर होती है, घटती है, शून्य होती है, घटती और स्थिर है। तो एमसी उस बिंदु पर एसी के बराबर होते हैं जिस बिंदु पर एसी क्या होती है? न्यूनतम होती है। ये एमसी हो जाएगा और ये एसी हो जाएगा। ये संबंध है एमसी और एसी में। तो ये कहाँ पे न्यूनतम होती है? एमसी उस बिंदु पर एसी के बराबर होती है जिस पर एसी क्या होती है? एसी ये न्यूनतम है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, एक वस्तु विलासिता की श्रेणी में आती है यदि उसकी मांग की आयलोच 0 से कम हो, इकाई से कम हो, इकाई से अधिक हो, इकाई के बराबर हो। तो 0 से कम होती है जब। अगला क्वेश्चन निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो इस चित्र में क्या बताया गया है? पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य लाभ, पूर्ण प्रतियोगिता में असामान्य लाभ, पूर्ण प्रतियोगिता में हानि, इनमें से कोई नहीं। तो इस चित्र में पूर्ण प्रतियोगिता में असामान्य लाभ की स्थिति बताई गई है। बी 22 का सही हो जाएगा बी। 23, बाजार के आकार का महत्वपूर्ण निर्धारक है बचत, मुद्रा प्रसार, उत्पादकता, विनियोग हेतु प्रेरणा। तो बाजार के आकार का महत्वपूर्ण निर्धारक जो है उत्पादकता है। 23 का सी सही होगा। 24, बैकवाश प्रभाव की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है नर्क्स, मेडल, लेविस, मार्क्स। तो बैकवाश प्रभाव की अवधारणा का श्रेय जो है प्रोफेसर मेडल को दिया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या
कितनी है? तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12, 11, 19, 27। तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। 12 जो बैंकें हैं वर्तमान में राष्ट्रीयकृत हैं।